Good morning, all of you. This is Tarang, and we are solving questions of pair of linear equation in two variables. Okay. So here, one question we have taken. Question is: Jamila sold a table and a chair for rupees 1050, means 1050, thereby making a profit of 10% on table and 25% on chair. And if C had taken a profit of 25% on table and 10% on chair, C would have got rupees 1065. Find the cost price of each. देखो ये जो 1050 है ना, ये टोटल सेलिंग प्राइस गिवन है, ठीक है। और यहाँ पर 1065 ये भी क्या है, टोटल सेलिंग प्राइस है, ठीक है। दो चीज़ें हैं पहला है टेबल और दूसरा है चेयर। एक चीज़ आप लोग याद रखना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि अगर मान लो किसी आर्टिकल का CP 200 है, ओके, और इस पे अगर मान लो कि 2% का प्रॉफिट हो रहा है, ये प्रॉफिट है, तो अगर इस केस में सेलिंग प्राइस निकलना है तो आप क्या करोगे, 200 इंटू डायरेक्टली 2% प्रॉफिट हो रहा है ना, तो इसका 102% निकाल लो डायरेक्टली, ठीक है। और अगर मान लो इसी केस में बोला जाता है कि 5% लॉस हो रहा है, तो इस केस पे SP निकालने के लिए आप क्या करते हैं, 200 इंटू 5 माइनस कर दोगे 100 में तो हो जाएगा 95%, ओके। तो अगर प्रॉफिट बोला जाएगा तो प्लस करना और लॉस बोला जाएगा तो माइनस करना, ठीक है। इस क्वेश्चन में दो चीज़ें हैं, एक है टेबल और दूसरा है चेयर। तो सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं, लेट द CP मींस कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल बी X and that of chair be Y। तो हम लोगों ने टेबल का कॉस्ट प्राइस X मान लिया और चेयर का Y मान लिया, ठीक है। अब पहला स्टेटमेंट क्या बोला जा रहा है, जब 1050 रुपीज़ में बेचा गया है तो प्रॉफिट हो रहा है टेबल पे 10% ऑन टेबल एंड 25% ऑन चेयर, मतलब दोनों में प्रॉफिट ही हो रहा है, ओके। तो पहला रिलेशन क्या बनेगा, X मीन्स प्राइस ऑफ टेबल का कितना परसेंट, 10%, ओके। तो ये देखो क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट हो गया, बट ये जो नंबर दिया हुआ है ये क्या है, सेलिंग प्राइस है, तो क्या लेना होगा 110%, ठीक है। प्लस अब चेयर की बारी है, चेयर को बेचना है, तो चेयर का कॉस्ट प्राइस Y है और इसको बेचा गया है 25% प्रॉफिट में, तो टोटल पैसा कितना आएगा, 125% आएगा, इज इक्वल्स टू दोनों को मिला करके पैसे हम लोगों के पास आए हैं 1050, ओके। दूसरा, अब सेकंड इक्वेशन क्या कह रहा है, बोला जा रहा है इफ C हैड टेकन अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन टेबल, कि अगर टेबल पे 25% प्रॉफिट हुआ है, इसका मतलब कितने में बेचा गया है, 125% में, प्लस और चेयर को बेचा गया है 10% प्रॉफिट में, मीन्स Y को बेचने पर, मतलब टेबल को चेयर को बेचने पर 110% पैसे मिले हैं, तो टोटल 1065 होता है, ठीक है। तो अब बताना है कि टेबल और चेयर का प्राइस क्या था, मतलब X और Y क्या था, ठीक है। क्या करोगे, कुछ ऐसे बीच से मत काटना, बीच से काटोगे तो नंबर्स फ्रैक्शन में आने लगेगा, ओके। आप डायरेक्टली दोनों का 100 कॉमन निकाल करके राइट साइड ले जाओ, तो यहाँ से 100 कॉमन निकालिए, यहाँ से कॉमन निकाल लिए और राइट साइड ले गए, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। सेम चीज़ यहाँ पर करो, यहाँ से हटाओ और यहाँ पर 100 हो गया, ठीक है। कॉमन करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए। अब देखो नंबर्स तो बड़ा अटपटा है, ठीक है, बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं, तो इसको सॉल्व करने का दो तरीका, एक तो आप जो सीखे हुए हो कि यहाँ पर देखो जो x का कोफिशिएंट है नेक्स्ट वाले में y का कोफिशिएंट है, यहाँ पे जो y का कोफिशिएंट है नेक्स्ट वाले में x का कोफिशिएंट है। एक तरीका कि डायरेक्टली LCM निकाल करके सॉल्व करना शुरू करो, ठीक है। दूसरा, अगर ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो दोनों इक्वेशन को पहले प्लस कर लो, ओके। दोनों इक्वेशन को क्या करोगे, पहले प्लस कर लोगे, तो पहले क्या कर रहे हो, 1 + 2 कर रहे हो, एंड देन क्या करोगे, दोनों इक्वेशन को एक बार माइनस कर लोगे। प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 110 + 125, ये हो जाएगा 235x, ठीक है। प्लस y को प्लस करोगे तो वही होने वाला है 235y इज इक्वल्स टू, अब इन दोनों को प्लस करने की बारी है, ठीक है। तो ऊपर क्या लिखा हुआ है, 105000 और नीचे है 106500, तो पीछे 00 लगा दो, फिर 0 + 5 5,
देन 5 + 6 11 बचा 1, 0 + 0 1, 1 + 1 2। ठीक है, देखो तो इधर से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? इधर से 235 कॉमन है, तो बचा x + y इज इक्वल्स टू 211,500। ओके, तो x + y इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 211,500। ओके, बाई 235। अब इसको डिवाइड करोगे तो ये 9 टाइम्स में कट जाएगा, तो कितना हो गया? 900। मीन्स क्या आ गया? x + y इज इक्वल्स टू 900। ठीक है, इक्वेशन बहुत छोटा हो चुका है। अब दूसरा क्या है? माइनस करना था ना, तो 110 में से 125 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? -15x। यहाँ पर ऊपर बड़ा है, नीचे छोटा है, तो ये हो जाएगा +15x। ओके, अब इसमें देखो ये नंबर बड़ा है, ठीक है, तो आंसर तो माइनस में आने वाला है। तो 0 - 0 0 मीन्स पीछे तो 2 0 लग गया। अब 5 में से 0 माइनस करोगे 5 आएगा। देन 6 में 5 माइनस करोगे 1 होगा। ओके, अब देखो तो क्या कॉमन है इधर से? -15 अगर कॉमन करते हो तो x - y इज इक्वल टू -1500 होता है। माइनस माइनस कैंसिल, 15 1 जा एंड 00, तो x - y कितना आ गया? 100 आ गया। दोनों इक्वेशन काफ़ी छोटा हो गया है। ओके, अब क्या करना है? दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। तो लिखा हुआ है x + y इज इक्वल टू 900 और x - y इज इक्वल टू 100। ठीक है, ये बना लो इक्वेशन नंबर 3 और ये बना लो 4। ओके, अगर 3 + 4 करोगे तो साइन चेंज नहीं करना है, y कट गया ना, x + x हो गया 2x और 900 + 100 हो गया 1000। 2 से कैंसिल करो तो ये हो गया 500। x का वैल्यू आ गया 500। ओके, अब x निकल चुका है तो किसी भी इक्वेशन का यूज़ करोगे तो y आ जाएगा। तो x + y इज इक्वल टू 900 है, x का वैल्यू आपने पुट किया हुआ है 500 + y इज इक्वल टू 900। इसको शिफ्ट करो तो y आ जाएगा 400। ओके, इसका मतलब क्या है? x क्या लिया था हम लोगों ने? हम लोगों ने x लिया था टेबल, कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल, और y लिया था कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर। इसका मतलब एक टेबल का कॉस्ट प्राइस 500 है और एक चेयर का कॉस्ट प्राइस 400 है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, इसमें एक चीज़ और याद रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम्पलर का है, NCERT एग्जाम्पलर का है। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है और इसे डायरेक्टली सॉल्व करना है। ये वर्ड प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ये क्वेश्चन दिखाई पड़ा, ये 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो तो यहाँ पर 2 इक्वेशंस तो दिख रहा है ना, ये पहला इक्वेशन है और ये दूसरा है। ओके, यहाँ पर x और y में कोई इक्वल दिख रहा है क्या? तो कुछ इक्वल नहीं है। बट अब करोगे क्या? यहाँ पर √2 है, यहाँ पर √3 है, तो यहाँ पर बराबर करने के लिए रूट वाले नंबर से ही मल्टीप्लाई करना होगा। मीन्स 1 को मल्टीप्लाई कर दो √3 से और 2 को मल्टीप्लाई कर दो √2 से। ओके, तो √2 × √3 हो गया √6x, √3 × √3 बन गया 3y इज इक्वल टू √3 × 5 हो गया 5√3। अब सेकेंड वाले को √2 से मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट हो जाएगा √6x प्लस √2 × 8 √16, √16 मतलब होता है 4y और माइनस √6 × √2 √12। ओके, अब इसे बना लो इक्वेशन नंबर 3 और ये बन चुका है इक्वेशन नंबर 4। अगर हम लोग इक्वेशन 3 और 4 को माइनस करें तब जा करके ये x कटने वाला है, यहाँ साइन बदल लो, ये हो जाएगा प्लस, ये कट गया 3y - 4y, कितना बचेगा? -y। इधर देखो दोनों रूट का टर्म है, 5√3 प्लस √12। अगर √12 की बात की जाए तो 12 को फैक्टराइज करके 2 × 2 × 3 लिखा जा सकता है। अब देखो 2 का पेयर बन चुका है तो 2 बाहर आ गया, मतलब -y अपने प्लेस पर, 5√3 अपने प्लेस पर, प्लस ये जो 12 रूट है ना, ओके, इसको 2√3 लिखा जा सकता है। अब देखो दोनों का एक टर्म हो गया, तो -y इज इक्वल टू 5 + 2 7√3, तो y का वैल्यू कितना आ गया? -7√3। कितना आ गया? y का वैल्यू -7√3। ओके,
अब अगर y का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे तो x आ जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन में रख लिया जाए। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, √x प्लस √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 5। √2x छोड़ दो, √3 अपने प्लेस पर है, y का वैल्यू क्या पुट करना है, -7√3, तो 7√3 इज इक्वल टू 5। ओके, √2x अपने प्लेस पर -7 √3 कितना हो गया, 3 हो गया। तो √2x, ये 7 3 21 है। ओके, जब राइट साइड जाएगा तो 5 + 21 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 21 + 5 कितना होता है, 26 होता है बाई √2। यहाँ पे नहीं छोड़ोगे, रैशनलाइज कर लोगे, √2 बाई √2, तो ऊपर हो गया 26 इंटू √2, नीचे हो गया 2 से ये कट गया 13 टाइम्स में, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 13√2। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में वापस से कुछ वर्ड प्रॉब्लम के साथ हम लोग मिलने वाले हैं। ओके, थैंक यू।